जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको निर्जला एकादशी की बहुत ही सुंदर कथा सुना रहा हूँ। पितामह वेद व्यास जी ने भीम को यह कथा सुनाई थी। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी वाले दिन रखा जाता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। निर्जला एकादशी का बड़ा प्रभाव है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से साल की 24 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। साथ ही अधिक मास की 2 एकादशी होती हैं तो 26 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। इस दिन सुबह स्नान करें। स्नान करने के बाद में भगवान कृष्ण को स्नान कराएं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान को स्नान कराएं। भगवान को चंदन का टीका लगाएं। भगवान के सामने फल पुष्प चढ़ाएं, दीपक जलाएं और भगवान के सामने संकल्प करें। जैसे आपको व्रत रखना है उसी प्रकार से संकल्प करें। फलाहार का व्रत रख रहे हैं या निर्जल व्रत रख रहे हैं उसी प्रकार से संकल्प करें। आपको संपूर्ण एकादशियों का फल प्राप्त होगा। साथ ही इस कथा का श्रवण करने से मनोकामना पूरी हो जाती है। भीम वेद व्यास जी से कहते हैं कि हे पितामह, जब भी एकादशी आती है घर में लड़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि सभी एकादशी का व्रत रखते हैं और मुझसे भी एकादशी का व्रत रखने के लिए कहते हैं। तब भीमसेन कहते हैं कि हे पितामह, कोई ऐसा व्रत बताइए, कोई ऐसी पूजा बताइए जिससे मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो, क्योंकि मैं महीने में 2 बार एकादशी का व्रत नहीं रख सकता। 2 बार तो क्या, मैं 1 बार भी महीने में व्रत नहीं रख सकता। मेरे पेट में व्रत नाम वाली अग्नि है। मुझे बिना भोजन के नहीं रहा जा सकता। कृपा करके कोई व्रत बताइए। यह सुनकर के व्यास जी बोले, हे कुंती पुत्र, यदि तुम स्वर्ग को अच्छा और नरक को बुरा समझते हैं तो एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके संदर्भ में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। व्यास जी बोले, हे कुंती पुत्र, मैं तुमको एक निर्जला एकादशी की चमत्कारिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। दक्षिण दिशा में कोल्हापुर नामक एक नगर है जो सब प्रकार के सुखों का आधार है। सिद्ध महात्माओं का निवास स्थान तथा सिद्धि प्राप्ति का क्षेत्र है। वह पराशक्ति भगवती लक्ष्मी की प्रधान पीठ है। संपूर्ण देवता वहाँ पर निवास करते हैं। वह प्राण प्रसिद्ध है और मुख्य प्रदान देने वाला तीर्थ है। वहाँ करोड़ों तीर्थ और शिवलिंग हैं। रुद्र गया भी वहाँ है। वह विशाल नगर लोगों में बहुत विख्यात है। एक दिन कोई युवक पुरुष नगर में आया। वह कहीं का राजकुमार था। उसके शरीर का रंग गोरा, नेत्र सुंदर, कंधे मोटे, छाती चौड़ी तथा भुजाएं बड़ी बड़ी थी। नगर में प्रवेश करके सब और महलों की शोभा निहारता हुआ वो देवेश्वरी महालक्ष्मी के दर्शनार्थ उत्कंठित हो मणिकंठ की तीर्थ में गया। वहाँ स्नान करके उसने पितरों का तर्पण किया। फिर महामाया माँ लक्ष्मी को प्रणाम करके भक्ति पूर्वक उनकी प्रार्थना करने लगा। राजकुमार बोला, जिसके हृदय में असीम दया भरी हुई है, जो समस्त कामनाओं को देवी हैं तथा अपने कटाक्ष की मात्र से ही सारे जगत की रचना करना, पालन और श्रृंगार करती हैं, उस जगत माता महालक्ष्मी की जय हो। जिस शक्ति के सहारे उसी के आदेश के अनुसार परमेष्टि ब्रह्मा सृष्टि रचते हैं, भगवान अच्युत जगत का पालन करते हैं तथा भगवान रुद्र अखिल विश्व का श्रृंगार करते हैं, उस सृष्टि पालन और श्रृंगार की शक्ति से संपन्न भगवती पराशक्ति का मैं भजन करता हूँ। योगी जन तुम्हारे चरण कमलों का चिंतन करते हैं। कमलालय, तुम अपनी स्वाभाविक सत्ता से ही हमारी समस्त इंद्रिय गोचर विषयों को जानती हो। हे देवी, तुम्हारी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ है, जो 6 चक्रों का भेदन करके अंतःकरण के बाहर स्थानों में विहार करती हो। आप देवी को मेरा नमस्कार है। हे जगत माता, सावित्री, चंद्रकला और रोहिणी भी तुम ही हो। परमेश्वरी, तुम भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए कल्पता के समान हो।
मुझ पर प्रसन्न हूँ। उसके इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती महालक्ष्मी अपना साक्षात स्वरूप धारण करके बोली, राजकुमार, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। राजकुमार बोला, मेरे पिता राजा बृहदत्त अश्वमेध नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। वे देव योग से रोगग्रस्त होकर स्वर्गवासी हो गए। इसी बीच मैं बधे हुए मेरे यज्ञ संबंधी घोड़े को, जो समूची पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटा था, किसी ने रात्रि में बंधन बनाकर कहीं पहुंचा दिया है। उसकी खोज में मैंने कुछ लोगों को भेजा, किंतु वे कहीं भी दिखाई नहीं देते और आखिर में वे खाली हाथ लौटे। तब मैं ऋषियों से आज्ञा लेकर तुम्हारी शरण में आया हूँ। देवी, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो, मेरे यज्ञ का घोड़ा मुझे मिल जाए, जिससे यज्ञ पूर्ण हो, तभी मैं अपने पिताजी का ऋण उतार सकूँगा। शरणागतों पर दया करने वाली जगत जननी लक्ष्मी, जिसे मेरा यज्ञ पूर्ण हो वो उपाय करूँ। भगवती लक्ष्मी ने कहा, राजकुमार, मेरे मंदिर के दरवाजे पर एक ब्राह्मण रहते हैं, जो लोगों में सिद्ध समाधि के नाम से विख्यात हैं। वे मेरी आज्ञा से तुम्हारा सब काम पूर्ण कर देंगे। महालक्ष्मी के इस प्रकार कहने पर राजकुमार उस स्थान पर आए जहाँ सिद्ध समाधि रहते थे। उनके चरणों में प्रणाम करके राजकुमार चुपचाप हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें माताजी ने यहाँ भेजा है। अच्छा देखो, अब मैं तुम्हारा सारा अभिष्ट कार्य सिद्ध करता हूँ। यूँ कहकर मंत्र वेदता ब्राह्मण ने सब देवताओं को वहीं खींचा। राजकुमार ने देखा, उस समय सब देवता हाथ जोड़े थरथर कांपे हुए वहाँ उपस्थित हो गए। तब उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने समस्त देवताओं से कहा कि हे देवगणों, इस राजकुमार का अश्व जो यज्ञ के लिए निश्चित हो चुका था, रात में देवराज इंद्र ने चुराकर अन्यंत्र कहीं पहुंचा दिया है, उसे शीघ्र ले आओ। तब देवताओं ने मुनि के कहने से यज्ञ का घोड़ा लाकर दे दिया। इसके बाद उन्होंने उन्हें जाने की आज्ञा दी। देवताओं का आकर्षण देखकर तथा खोए हुए अश्व को पाकर राजकुमार ने मुनि के चरणों में प्रणाम करके कहा, महर्षि, आपका यह सामर्थ्य आश्चर्यजनक है। आप ही ऐसा कार्य कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। मेरी प्रार्थना सुनिए। मेरे पिता राजा बृहद्रथ अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ करके देव योग से मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। अभी तक उनका शरीर तपाए हुए तेल में सुखाकर मैंने रख छोड़ा है। आप उन्हें पुनः जीवित कर दीजिए। यह सुनकर महामुनि ब्राह्मण ने किंचित मुस्कुराकर कहा, चलो, वहाँ यज्ञ मंडप में तुम्हारे पिता मौजूद हैं, चलें। तब सिद्ध समाधि ने राजकुमार के साथ वहाँ जाकर जल अवमंत्रित किया और उसे सबके मस्तक पर रखा। उसके रखते ही राजा अचेत होकर बैठे। फिर उन्होंने ब्राह्मण को देखकर पूछा, धर्म स्वरूप आप कौन हैं? तब राजकुमार ने महाराज से पहले का सारा हाल कह सुनाया। राजा ने अपने को पुनः जीवन दान देने वाले ब्राह्मण को नमस्कार करके पूछा, ब्राह्मण, किस पुण्य से आपको यह अलौकिक शक्ति प्राप्त हुई है? उनके यूँ कहने पर ब्राह्मण ने मधुर वाणी में कहा, राजन, मैं आलस रहित होकर साल की 24 एकादशियों का व्रत करता हूँ। खासकर मैं ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत करता हूँ। उसी से मुझे यह शक्ति मिली है, जिससे तुम्हें जीवन प्राप्त हुआ। यह सुनकर ब्राह्मणों सहित राजा ने उन महर्षि से उनसे निवेदन किया और सभी ने निर्जला एकादशी का व्रत करने का निश्चय किया। हे भीमसेन, जो भी निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनकी प्रत्येक मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भगवान उन्हें सामर्थ्यवान बनाते हैं। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत हो गए और कंपायमान होकर बोले, अब क्या करूं? 1 मास में 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता। हाँ, वर्ष में 1 व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। एक दिन व्रत करने से मेरी मुक्ति हो जाए। कृपा करके निर्जला एकादशी का यह विस्तारपूर्वक वर्णन करिए। यह बात सुनकर व्यास जी कहने लगे, वृष और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है। उस एकादशी का नाम निर्जला इसलिए है क्योंकि इस दिन निर्जल व्रत रखा जाता है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 माह से जल से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मदपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए।
क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। इस एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर द्वादशी को सूर्योदय तक जल ग्रहण करने से समस्त एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सतपात ब्राह्मणों को भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से बढ़कर है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पादर्श उसको पुष्प विमान में बैठाकर स्वर्गलोक को ले जाते हैं। अतः संसार के जनों को यह सर्वश्रेष्ठ निर्जल एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करें और दान पुण्य भी करें। व्यास जी के आज्ञानुसार भीमसेन ने भी इस व्रत को किया। इसी कारण से एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करते समय भगवान के सामने संकल्प करें और इस दिन दान पुण्य करें। जल से बड़ा हुआ घड़ा दान करें, छत्र, जूता और फल, वस्त्र, दक्षिणा आदि दान करें। इससे हर मनोकामना पूरी हो जाती है। इस कथा का श्रवण करें, इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।